कि जो झूठी शिकायत कर रहा है उसके ऊपर एक्शन का प्रोविजन होना चाहिए, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। लेकिन अब मैं इसे, लेकिन संजीव कौशिक क्या कह रहे हैं? हाँ। इस मुद्दे पर समाज 3 धड़ों में बटा हुआ है। एक पक्ष वो है जो कहता है कि नहीं ये कानून सही है, और एक दूसरा पक्ष है जो कहता है बिल्कुल गलत है। एक तीसरा पक्ष भी है जो कहता है कि निश्चित तौर पे समाज में भेदभाव है। हमने अपनी आंखों से देखा है, 2 पीढ़ी पहले देखा है, दरवाजे पर चप्पल पहन के आने की हिम्मत नहीं होती थी। वो परिस्थितियां बदल रही है, धीरे धीरे बदलेंगी भी। लेकिन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी में तो सर ये बात बदलनी चाहिए, ये बदलनी चाहिए। लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन का जवाब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके बदले में ये भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चे आके हमें तमाचा मार के जाए। सरकार ये बात नहीं समझती थी क्या कि किस बात को लेकर के, किस कानून को लेकर के इस तरह के विवाद पैदा होंगे? ये विवाद यदि सरकार खत्म करना चाहती, इस पर राग नहीं पैदा करना चाहती, 2-4 लाइन और ठीक है। तो इसी में यही सवाल, सूरजपाल अमू, क्या ये राजनीति से प्रेरित होकर जनरल को, सामान्य को फॉर ग्रांटेड लेकर लिया गया, जानबूझकर डेलिबरेटली लिया गया? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। फैसला है सूरजपाल अमू साहब। दिग्विजय सिंह जो महान शख्सियत हैं देश की, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक ऐसा बीज बोया है। ये जो कांग्रेस के समर्थक कौशिक साहब, सर दिग्विजय सिंह ने कोई बीज नहीं बोया है। सुनो भैया, बोलने दो। सर यूजीसी ने, अरे यूजीसी ने नियम बनाए, सर यूजीसी ने नियम बनाए। आप अपनी सुविधा से उधर चले जाते हैं। यूजीसी ने नियम बनाए सर, दिग्विजय सिंह ने नहीं बनाए हैं। सरकार जानबूझ के कानून को लाती है जिससे आप आपकी तारीफ कर रहा है, आप दिग्विजय सिंह पे अटके रहे हैं। तारीफ कर रहा हूँ, आप तारीफ का है राहुल? तारीफ से क्या मतलब है? आप कानून के बारे में बोलिए ना, कानून में जो कमी है उसको दुरुस्त कीजिए। सूरजपाल अमू साहब, दिग्विजय सिंह का आप ले रहे हैं, उन्हीं ने ये रिकमेंडेशन दिया कि ओबीसी को भी शामिल कर दिया। नहीं, तो आपको आपत्ति है कैसे? नहीं आपत्ति, अरे ऐसे बिल को तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? ओबीसी को शामिल करने से आपत्ति है? ऐसे बिल को, ऐसे नियम को नहीं लागू होना चाहिए। आप कह रहे हैं समाज में भेदभाव नहीं है, ओबीसी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों ओबीसी? क्यों ओबीसी हमारे भाई नहीं है क्या? हमारे कौन से अलग? तो SC ST आपके भाई नहीं है क्या? एक बात रुकिएगा, वो हमारे हैं ना, सर पे बिठा रखा है। एक बात सुनिएगा, NSUI ने कल समर्थन किया, अखिलेश यादव ने समर्थन किया, लालू प्रसाद के परिवार ने समर्थन किया। अरे विपक्ष को तो बैठे बैठाए परवेज भाई ये थाली में सजा कर दे दिया। क्यों परेशान हो रहे हो? अंतरराष्ट्रीय साजिश है ये सुन लीजिएगा, इसमें आप फंस गए हो लोग। परवेज ये लागू नहीं होगा, ये मंडल कमंडल इसका शीर्षक है, मंडल कुछ इस कार्यक्रम का शीर्षक है। एक और सवाल लूंगा, आप में से कौन तैयार है? लागू नहीं होगा। एक सवाल और, एक लाइन ऐसा है, छात्र शक्ति राष्ट्र। एक सवाल और, सवाल इन बच्चों का सुनिए सर, अपने में मत लगे रहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। सर मेरा सवाल है कि यूजीसी के द्वारा बार बार नियम बदलने से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा? सभी वर्गों के बच्चों के लिए, सभी वर्ग के बच्चों के बीच में बार बार नियमों के बदले जाने से कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है क्या? सवाल का जवाब कौन देगा आप में से? गंगा साहब मैं बीज बोने वालों से जवाब मांग रहे हैं, बताओ। हाँ गंगा साहब, ये जो बार बार बनाने वाले तो आप ही लोग हैं कानून। तो एक जवाब दूंगा और एक लाइन और जोड़ रहा हूं उसमें। बार बार जिस पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर उसके अध्यक्ष है, लेकिन उसके 30 सांसद सदस्य हैं। 30 सांसद एक संवैधानिक बॉडी है जिसने ये रिकमेंडेशन दिया, और जिसमें 30 में से 16 बीजेपी के सांसद हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे सभी सांसद ये मानते हैं कि समाज में एक जातिवाद है, जातिवाद के आधार पर भेदभाव होता है कैंपसेज में। अब मैं इस बच्चे के सवाल पे आता हूँ कि देखो बच्चों, हाँ ये जो कानून लाया गया है इसलिए लाया गया है जिससे कैंपसों में किसी के साथ भेदभाव ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पहली पीढ़ी पहली बार वो कैंपसेज में आए हैं, पहली बार कैंपसेज में आए हैं, तो उनको अगले 15 सेकंड में समाप्त कीजिए सर। उनको सहज महसूस हो, पढ़ सके, उनको साथ कोई भेदभाव उत्पीड़न ना हो, भेदभाव उत्पीड़न ना हो। सवाल यही है कि भेदभाव उत्पीड़न ना हो, आदर्श रूप में तो बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन क्या कार्य रूप में जब यह परिणित हो रहा है, जब इसको प्रायोगिक तौर पर देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या यही दवाई मर्ज को और बढ़ा देने वाली? और सबसे बड़ा सवाल अपनी जैसी मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आपसे भी अमिताभ जी, कि क्या कमंडल वालों ने मंडल वाला पासा फेंकना शुरू कर दिया है? अवनी जी, मैं एक बात बड़ी साफ सी कहूं, आपने देखिए राजनीति को लेकर आज दबा ली है बातें। नहीं, मैं तो साफ, और अमिताभ जी ने भी दबा ली है। नहीं, मैंने तो कहा ये बात, मैंने कहा कि कमंडल और मंडल की बात नहीं है इसमें।
इसमें आप एक बात बताइए कि ये जो है सवर्ण लोग हैं सामने, संजीव कौशिक जी वो उस साइड खड़े हैं और यहाँ पर हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, इसलिए जाति का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ पे न्याय का है। मैंने सवाल कुछ और पूछा था, राजनीति को लेकर सवाल पूछा था। अमिताभ जी, सिर्फ एक पुनर्विचार याचिका आपके पास डालता हूं, आपको इसमें राजनीति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? राजनीति यदि दिख रही होती या है तो खतरनाक है। जो लोग 80-20 की बात कर रहे हैं, सर घटिया खुल बात। के बोलिए, खुल के बोलिए सर, खुल के बोलिए। राजनीति है तो है। अब मैं भी आपको गुरु बोलूंगा। अरे राहुल गांधी ने भेजा आपको। नहीं सर, कहने वाले कि खुल के बोलिए, बोलने दीजिए। राहुल गांधी ने। चलिए अब इसको यहां विराम। मैं बोल रहा हूं, सुनिए, ये जो 80-20 की बात कर रहे हैं ना, ये खतरनाक है। 20 भी यदि है और यदि वो जागृत हो गया तो जो जेनजी का पूरे दुनिया में जो आज कहाँ चले गए सर? ये खतरनाक है। कहाँ चले गए? इसलिए एक सेलेक्ट कमेटी बना के यू टर्न लेना कैसे है? डाल दे कि उसमें ये प्रोविजन होना चाहिए। इतना से सिर्फ इतने से नहीं काम चलेगा सर। आपने जो बात कही है इसको इलेबोरेट कीजिए। अगर ये राजनीति है तो खतरनाक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक क्यों? है। किस तरीके से? इसमें यदि कोई भी ऐसी चीज हो, कोई कदम हो जो बगैर सोचे हो, बहुत सावधानी के हो, तो ये एक वर्ग को उत्तेजित कर देगा। दिनेश भाई, इसीलिए देखो साजिश है ये। दिनेश जी, साजिश ये मंडल वाली 1990 वाली। दिनेश जी, ये छात्रों को सड़कों पर लाने की साजिश, आज भी यही हो रहा छात्रों है। के भविष्य को खराब करने की साजिश, छात्रों के बीच में जातिगत भेदभाव पैदा करने सर की सबसे साजिश। पहले तो आप इस तरफ आ जाइए, मैं कह वरना रहा हूं- फिर कहा जाएगा आप देखो, एनक्रोच करते हैं। ये आप देख अपने रहे आप को विशेषाधिकार वाले मानते हैं। बिल्कुल है। आप मंडल के छात्रों के नीचे लिए खड़े हो, विशेष है। आप मंडल के नीचे खड़े हो गए, कमंडल के नीचे खड़े हो जाइए। आप यहाँ खड़े हो गए। अच्छा इधर 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 हम इधर इसके आइए विरोधी आइए पहले भी आइए थे। आइए 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 इसके विरोधी पहले भी थे, आइए, आप भी थे, आइए, और आइए। आपके पूर्वज भी रहे हैं। सूरजपाल, अरे यहाँ पर भैया आपने एक बात दिनेश देख जी, लिया, नहीं राजनीति को नहीं होगा लेकर लागू। एक्सप्लिसिटली अगर कोई बात कही गई है तो अमिताभ जी ने कही है। कितनी एक्सप्लिसिट है ये फैसला आप कीजिएगा। एक सच्चाई और बता दूं, आपको यहाँ कोई भी राजनीतिक नुमाइंदा किसी पार्टी का नहीं दिख रहा होगा। ये संयोग नहीं है। राजनीतिक नुमाइंदे आ नहीं रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए, जब पूरे देश में इसको लेकर बवाल है। छात्र चाहते हैं कि इस पर जवाब मिलना चाहिए, राजनीतिक नुमाइंदों की तरफ से मिलना चाहिए, तो मेरे देश की संसद मौन है। सवाल यह भी है कि इस डिस्क्रिमिनेशन वाले मामले में जब जब कोशिशें की गई हैं, तो जब जब दवा दी गई, तो क्या यह मर्ज और बढ़ता गया? एक है तो सेफ है कि बात इस देश में जब की जाती है तो क्या एक दूजे से ही हम अनसेफ होने लगे हैं? इस तरह के प्रोविजंस होने लगे हैं? ये तमाम सवाल आपके सामने थे, इनका जवाब आपको मिला होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं जाति धीरे धीरे चली जाएगी, या जाति है कि जाति नहीं, यही सच्चाई रहेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए।